हेलो स्टूडेंट। तो ये हमारा लेक्चर 12 है, इसमें हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखिए, कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी, कैलकुलेशन ऑफ एज, कैलकुलेशन ऑफ अवोगाद्रो नंबर, ठीक है, फिर कैलकुलेशन ऑफ एटम एटॉमिक मास एंड नंबर ऑफ एटम्स, फिर उसके बाद आएंगे हम कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पर यूनिट सेल और टाइप ऑफ लैटिस। ठीक है, तो हम इन सारे पे क्वेश्चन आज लगाने वाले हैं, तो एक एक करके शुरू करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ से डेंसिटी के क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि सोडियम हैज ए बीसीसी स्ट्रक्चर। जैसे जैसे आप देखिए, क्वेश्चन को लगाने का सबसे इजी तरीका होता है, आप क्वेश्चन को ब्रेक करिए हर एक लाइन हर एक पॉइंट पे। ठीक है, आप स्टार्ट करिए गिवन के साथ। ठीक है, और जो जो दिया वो लिखते चलिए। तो सोडियम हमारा बीसीसी स्ट्रक्चर में है, तो जेड इक्वल टू 2 हो गया हमारा। ठीक है, फिर कह रहा है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। ठीक है, अब ये देखिए, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, ए की वैल्यू नहीं दी हुई है, मैंने कहा था ना डी की वैल्यू है ये, तो हो जाएगा 365.9 pm। इसी वजह से मैंने इस क्वेश्चन को उठाया। फिर कैलकुलेट इट्स डेंसिटी, अब डेंसिटी निकालना है हमें। तो जैसा कि जानते हैं, डेंसिटी इक्वल टू होता है हमारा जेड इंटू एम इंटू अपॉन क्या हो जाएगा, ए क्यूब इंटू एन। एन क्या है, एवोगाद्रो नंबर है, ए हमारा एज लेंथ है। ठीक है, जेड इंटू एम। तो अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हम क्या निकाल लेंगे, हम ए निकाल लेंगे। तो जैसा कि पता है ये हमारा बीसीसी स्ट्रक्चर में है, और जैसा कि मैंने बोला था कि ए और डी के बीच का क्या रिलेशन होता है, डी इक्वल टू होता है √3/2 इंटू ए। ठीक है, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है, तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, डी का अगर आप रिलेशन याद नहीं कर पा रहे हो, तो डी इक्वल टू 2r होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये आर इक्वल टू, और आर और ए के बीच का रिलेशन जानते हो आप। ठीक है, तो आर और ए का रिलेशन क्या होता है हमारा, ये हो जाता है आर इक्वल टू रूट, ये होता है हमारा आर इक्वल टू। ठीक है, तो डी इक्वल टू क्या होगा, डी/2 हो जाता है, तो यहाँ से 2 कैंसिल होगा, तो ये हमारा आ गया। तो हमें ये देखना है कि हमारा डी दे रखा है, तो ए क्या होगा। ठीक है, तो जब आप ए निकालोगे, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2√d। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1.732, और इसे डी की वैल्यू क्या दे रखी है, 365.9 pm में आ जाएगा। तो ये हमारा आएगा 4225 pm। pm मतलब पिकोमीटर। अब m हमारा क्या दे रखा है, m हमारा 23 दे ही रखा है। ठीक है, तो जब आप यहां से ये निकालोगे, ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया 4, ये हमारा हो गया 2, z क्या हो गया हमारा, z हमारा 2 होगा, z2 रख देंगे हम, m हमने 23 रख दिया। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये हमारा आ गया 4225, और हमें सेंटीमीटर क्यूब में निकालना होता है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा -12, ये -10 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर में, पिकोमीटर क्या होता है, पिकोमीटर जो होता है 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻12 मीटर। ठीक है, तो जब सेंटीमीटर में करेंगे तो यहाँ 12 की जगह 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कर देंगे और ये क्यूब कर देंगे। और n का क्या वैल्यू होता है, n का जो वैल्यू होता है वो होता है इतना, जो कि सब लोग जानते हैं। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे हमारा क्या आ जाएगा, सॉल्व करने पे हमारा आ जाएगा 1.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये इजी सा एक क्वेश्चन था, जिसमें मैंने क्या दे रखा था, नियरेस्ट नेबर। ठीक है, तो सारा कॉन्सेप्ट कहाँ लग रहा है, ए और डी के रिलेशन में। अगर आपको ए और डी का रिलेशन लिखने में या याद करने में कंफ्यूजन हो रही है या दिक्कत आ रही है, तो आप ए और आर के बीच में रिलेशन रखो, और जहां डी आए वहां /2 कर दो। ठीक है, तो वहां से आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, जिसमें हमने क्या निकाला, कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी। अब देखते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन। जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ एज और इंटर आयोनिक डिस्टेंस। इंटर आयोनिक डिस्टेंस और कुछ नहीं है, यहाँ पे डी ही होगा। ठीक है, और क्या है, रेडियस ऑफ रेडियस फ्रॉम डेंसिटी। अगर आपको डेंसिटी दे रखी है तो रेडियस कैसे निकालोगे। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करते हो, पहले डेंसिटी अगर दे रखा होता है, तो आप पहले क्या निकालते हो, ए की वैल्यू निकालते हो। ठीक है, ए क्यूब इंटू एन ए, क्यों, क्योंकि ए ही से आपका आर निकल पाएगा और ए ही से आपका डी निकल पाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या दे रखा है, ये हमारा हो गया डेंसिटी। ठीक है, और हमारा ये क्या, एटॉमिक मास दे रखा है, मतलब एम की वैल्यू दे रखी है, और ये क्या हो गया, बॉडी सेंटर में दे रखा है, मतलब जेड इक्वल टू 2 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जेड इक्वल टू 2 दे रखा है, तो यहाँ पुट करेंगे जब 2 इंटू, ठीक है, और ये क्या है, ये हमारा CL है। ठीक है, तो CS का तो 133 दिया हुआ है। ठीक है, तो 133 और प्लस CL का कितना होता है, CL का हमारा होता है
58.5 35.5, ठीक है, ये हो गया 35.5। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ए क्यूब का निकालना है हमें, और ये क्या हो जाएगा 6.03 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, ए क्यूब इज इक्वल टू 2 इंटू, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे 5 पॉइंट, और ये हो गया 8, और ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 3.99 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है। अब जब यहाँ से आप ए क्यूब की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ए क्यूब की वैल्यू, ए क्यूब इज इक्वल टू 70.15 इंटू 10⁻24 सेंटीमीटर क्यूब। तो जब आप इस यहाँ से ए की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, निकालोगे तो आप पूरा सॉल्व कर लेना, तो यहाँ से आता है हमारा 412.4 pm, ठीक है। आप इसे निकालोगे तो हमारा ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ से ए की वैल्यू, ठीक। अब बोल रहा था हमसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए बोल रहा था कि हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन, मतलब यहाँ हमें क्या निकालना है, डी निकालना है। और जैसा कि हमें पता है कि जो बीसीसी होता है, क्या होता है बीसीसी, उसके लिए मैंने अभी क्या बताया, डी इक्वल टू √3/2 ए, तो यहाँ से हो जाएगा √3/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 412.4, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से इज इक्वल टू हमारा आएगा 357 pm, ठीक। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारा हो गया यहाँ से डी की वैल्यू। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ आएगा। तो देखिए इजी क्वेश्चंस होते हैं, आपको फॉर्मूला कैसे पुट करना है वो आना चाहिए, ठीक है। अब हमारा एक और इसी टाइप पे क्वेश्चन है, हमें क्या पूछ रखा है, हमें पूछ रखा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं कि द एज लेंथ ऑफ ए यूनिट सेल ऑफ मेटल हैविंग मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू इतना, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास जिसका 75 ग्राम पर मोल है, उसका हमें एज लेंथ दे रखा है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, एम इक्वल टू 75 है, और एज लेंथ मतलब ए की वैल्यू क्या दे रखी है 5, और अवोगाद्रो में होता है 10⁻10 मीटर, ठीक है, विच क्रिस्टलाइजेज इन ए क्यूबिक लैटिस, ठीक है। देन फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द मेटल एटम, ठीक है। डेंसिटी भी हमें दे रखी है, तो हमें यहाँ डी की वैल्यू भी दे रखी है 2GCC, ठीक है। तो कह रहा है कि हमें रेडियस निकालना है, वो क्यूबिक स्ट्रक्चर में पैक्ड है, ठीक है। अब यहाँ से पहले तो हम यहाँ से जेड की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्यूब इंटू NA इंटू डेंसिटी अपॉन m हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और ए क्यूब क्या हो जाएगा 5 इंटू 10⁻−8, क्यों, सेंटीमीटर में चेंज कर दिया हम, और फिर क्या हो गया यहाँ पे 3, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23, और डेंसिटी हमें क्या दे रखी है 2 दे रखी है, ठीक है। और फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नीचे 75, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। और जब हम z की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, z की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। और z की वैल्यू 2 किसके लिए होती है हमारी, ये तो सिंपल सा पता है, बीसीसी के लिए होती है, ठीक है। अब रेडियस निकालना है, ये पता था रेडियस निकालना, तो रेडियस क्या होगा, इतना, यही तो होगा, रेडियस यही होता है हमारा। तो ये और इसको, और हमें ये पहले से पता था, ठीक है। तो यहाँ से जब ये करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू आ जाएगा 2.165 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा R की वैल्यू। तो यहाँ से इधर लिख देता हूँ R इज इक्वल टू 2.165 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा R की वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारी R की वैल्यू आ गई। अब आते हैं कैलकुलेशन ऑफ अवोगाद्रो नंबर पे, ठीक है। अब अवोगाद्रो नंबर कैसे निकालते हैं, अब यहाँ से देखेंगे, देखिए अब क्या क्या दे रखा है यहाँ पे, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन मैंने पुट किया है, ठीक है, रखा है यहाँ पे। तो देखिए ये डेंसिटी दे रखी है, ध्यान से देखिएगा, डेंसिटी NaCl का दे रखा है इतना, ठीक है। और मैंने डिस्टेंस बिटवीन मतलब D दे रखा है 281 pm, लेकिन मैंने अब सीधे बोल दिया कि Na की वैल्यू निकालो, और मैंने ये नहीं बताया कि Z की वैल्यू क्या है, ठीक है। अब आपको दिमाग लगाना होगा कि Z की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हमें तो ना R पता है ना A पता है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ से निकाल भी लोगे तो आपको फिर Z की वैल्यू कैसे निकालना हो, तो देखिए Z की वैल्यू कैसे निकलेगी, Z की वैल्यू यहाँ से निकलेगी NaCl से, ठीक है, ठीक है।
अब जेड की वैल्यू कैसे निकली, NaCl। NaCl का जो मैंने बोला था स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड वाले लेक्चर में मैंने क्या बताया था, NaCl क्या होता है, इसका हमारा FCC में पैक होता है। किस में पैक होता है, FCC में पैक होता है। इसका मतलब यहाँ से Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन बच्चे सबसे ज्यादा लीव करके आते हैं, छोड़ के आते हैं, ठीक है। उन्हें कंफ्यूजन होती है कि Z तो हमारा दिया नहीं तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो ये दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ से Z इक्वल टू क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक। अब जब हम इसे निकालेंगे तो क्या कह रहा है, डिस्टेंस बिटवीन एन, ये दिया हुआ है तो कैलकुलेट अवोगाद्रो नंबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ से, पहले तो हम ए निकाल लेंगे, तो पहले तो ए निकाल लेते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा d इज इक्वल टू 1/√a, ये हो जाएगा। और a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2d। और मैंने क्या बताया था 1.414 इंटू ये d क्या हो जाएगा, d हमारा 281 pm है। तो ये क्या निकल के आ जाएगा, ये हमारा यहाँ से ए हो जाएगा 397.33, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा पीएम में। देखिए कहीं अगर कैलकुलेशन मिस्टेक आता है तो वो आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो अब हमें क्या पता चल गया, ए की वैल्यू पता चल गई। अब डायरेक्ट हम क्या करेंगे, एन ए रखेंगे और ये क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा जेड इंटू एम अपॉन, ये हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा ए क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा जेड इक्वल टू 4, एम हो जाएगा हमारा कितना, एम कितना दे रखा है, NaCl का नहीं दे रखा, वो होता है 58.5, ठीक है। और ये कितना होता है, ये हो गया 2.165, और ए कितना दे रखा है, ये दे रखा है 397.33 इंटू 10⁻⁻10 पे होल क्यूब, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। तो ये हमारा यहाँ से Na का आंसर जो आएगा वो हमारा ही आएगा, ठीक है। तो ये हमने निकाला है Na का। अब आते हैं कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक मास एंड मास ऑफ नंबर ऑफ एटम इन ए गिवन मास, ठीक है। तो देखिए इसका क्वेश्चन यहाँ से हम कह रहे हैं कि एलिमेंट है जो बॉडी सेंटर, पहले फिर यहाँ लिखा हुआ गिवन बॉडी सेंटर में मतलब Z इक्वल टू 2 हो गया, ठीक। फिर कह रहा है कि यहाँ पे यूनिट सेल दे रखा है तो A इक्वल टू 288 pm हो गया, ठीक। फिर कह रहा है डेंसिटी भी दे रखी है भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लग रहा है, 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, ठीक है। अब बोला हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन ए 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो पहले तो ये पता करेंगे कि ये इसका m कितना है, ठीक है। m कितना है ये पता करेंगे, क्योंकि हम पहले ये तो पता करें कि एक मोल में कितने एटम होते हैं, क्योंकि हमें तो ये पता है कि भैया एक मोल में, ठीक है, एक मोल में 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो पहले ये चेक करते हैं कि ये कितने मोल के बराबर है, और उसके लिए हमें क्या निकालना होगा, उसके लिए पहले हमें m निकालना होगा, मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा उसका, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग कंपेयर कर सकेंगे कि हमें कितने मोल में उतना एटम मिलेगा, ठीक है। तो देखिए पहले हम निकालेंगे यहाँ से m क्या हो जाएगा यहाँ से a क्यूब Na और ये, और z हो जाएगा हमारा नीचे, ठीक। तो ये a क्यूब क्या हो जाएगा 288 इंटू 10⁻⁻10, और ये हो जाएगा क्यूब, ये हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23, और ये हो जाएगा यहाँ से 7.2, ठीक। और z की वैल्यू क्या हो जाएगी, z की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी, तो 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 3.6, और यहाँ से जो m की वैल्यू आएगी वो आएगी 51.8 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो यहाँ से हमारा m की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसे थोड़ा छोटा करते हैं, m की वैल्यू आ गई। अब इससे कह सकते हैं कि ये जो है हमारा इतना क्या कंटेन करता है, हमारा 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स कंटेन करता है, ठीक है। तो इतना अगर हमारा इतने एटम्स कंटेन करता है तो 1 मिनट, ये हो जाएगा यहाँ पे, इसे ग्राम में लिखें, ठीक है। इतना ग्राम अगर हमारा इतना कंटेन करता है तो 208 ग्राम कितना करेगा, 208 ग्राम कितना हमारा करेगा, तो हो जाएगा, सिंपल सी बात है। इसको ऐसे करेगा, फिर उसके बाद ऐसे करके यूनिटरी मेथड लगाएंगे यहाँ पे क्लास एथ वाला, ठीक है। तो 208 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 24.17 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है। या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 2.417 इंटू 10⁻24 एटम्स, दोनों ही सेम है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो यहाँ से हमारा हो गया ये निकालने का तरीका। तो ये तो अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन जरूर पूछता है कभी ना कभी पेपर में।
ठीक है। नंबर ऑफ एटम में ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक एक करके स्टेप अगर आप ध्यान से अगर एक एक 1 बाय 1 करेंगे, ठीक है, एक स्टेप फिर एक स्टेप फिर एक स्टेप, तो आपका कभी क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होगा। लेकिन आप जब इधर उधर थोड़ा सा इधर से उठाए थोड़ा सा उधर उठाए फॉर्मूला लगा दिए तो ज़्यादातर टाइम बच्चे गलती करके आते हैं, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन अच्छा है, ये एक्सरे डिफ्रैक्शन में स्टडी सो दैट द कॉपर क्रिस्टलाइज इन एफसीसी, फिर लिख लीजिए। हमें पूरी क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है ना, हम तो सीधे सीधे तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, ठीक है। तो Z इक्वल 4 हो गया। फिर कह रहा है यूनिट सेल ऑफ उसी कॉपर का यूनिट सेल जो है वो कितना है, मतलब A है 3.606 इंटू 10 पावर। अभी बाद हमें कुछ करना भी नहीं, पहले से सेंटीमीटर में दे रखा है, ठीक है। और कह रहा है कि कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ कॉपर। अगर हमें डेंसिटी पता है तो लो भाई डेंसिटी भी पता हो गया, ठीक है। तो ये हो गया ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में, तो कुछ करना ही नहीं है। अब की बार तो एटॉमिक मास पूछ रहा है तो सीधे m की वैल्यू निकालेंगे। तो m की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, फिर वही वाला फॉर्मूला a क्यूब इंटू Na इंटू डेंसिटी और अपॉन Z हो जाएगा, ठीक। तो a क्यूब क्या है हमारा 3.60 इंटू 10 पावर माइनस 8 पे होल क्यूब, और ये क्या हो जाएगा 6.02 इंटू 10 पावर 23, ठीक है। और हमारा डेंसिटी कितना दे रखा था, ये सॉरी डेंसिटी हमारा, इसे मैंने ए से डिनोट कर दिया, ठीक है। ये हमारा डेंसिटी है तो ये हमारा रो से होगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 8.92 और ये नीचे क्या हो जाएगा Z इक्वल टू 4। तब आप जब इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ लिख लेते हैं m इक्वल टू, जब इसे सॉल्व करोगे आप तो ये निकल के आएगा 63.1 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो यहाँ से हमारा m की वैल्यू निकल गई। तो आप सॉल्व खुद से करो, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि देखो आपको मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए आप पहले स्टार्टिंग से ही वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को खुद लगाने की कोशिश करो जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन ना लगे तब आप आगे उसे रिज्यूम करो और आप देखो कि वो लगेगा कैसे, ठीक है। पहले आप खुद से ट्राई करो, ठीक है। तभी अभी तो मैं सिंपल क्वेश्चन लगवा रहा हूँ, जब मैं एडवांस क्वेश्चन लगवाऊंगा तो आपको अपने दिमाग से ही करना होगा, ठीक है। तो वहाँ अगर आप अभी देख के लगा लोगे तो फिर वहाँ पे आपको बहुत दिक्कत आने वाली है, ठीक है। तो फिर अभी लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का है, ये बोल रहा है कि क्या बोला है, द डेंसिटी ऑफ ए कॉपर, डेंसिटी दे रखा है फिर से 8.95, और ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं इसलिए मैंने इसे चॉइस किया, ठीक है। फिर कह रहा है रेडियस ऑफ, फिर रेडियस भी दे रखा है, लो भाई ये हो गया हमारा, ठीक है। फिर कह रहा है कि कॉपर यूनिट सेल बताना है, ठीक है। कॉपर का जो यूनिट सेल है वो किसमें है, सिंपल क्यूबिक में है कि बीसीसी में कि एफसीसी, मतलब सिंपल सी बात है, जेड पूछ रहा है आपसे। अगर जेड आप बता दोगे तो काम चल जाएगा। तो पहले, और यहाँ पे क्या बोला है, एटॉमिक मास CU का पता हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे R दे रखा है, तो अब हम A कैसे निकालेंगे, ये भी बड़ी बात है, ठीक है। A हम कैसे निकालेंगे, तो ज्यादातर बच्चे तो अब यहाँ पे क्वेश्चन को रोक देंगे और कहेंगे अब मैं नहीं करने वाला, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब देखो अब आपको डाउट होगा कि आपको निकालना कैसे। आप देखो फॉर्मूला तो यही लगाने वाले थे आप, जेड के लिए, जेड निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाते, यही तो लगाते, A क्यूब इंटू Na। आपको A तो पता ही नहीं है, और A कहाँ से आएगा, A तो जेड से आएगा, ठीक है। क्योंकि A और R का जो रिलेशन होता है वो किस पे डिपेंड होता है, वो जेड पे डिपेंड होता है, ठीक है। तो अब एजम्पशन लेंगे हम, क्या लेंगे, एजम्पशन लेंगे कि मान लेते हैं कि Z1 है हमारा, क्या है, Z1 है। तो अब क्या होगा, हमें रो पहले से दे रखा है, ठीक है। ये हमारा एडवांटेज है कि हमें डेंसिटी दे रखी है, तो हम एजम्पशन करेंगे कि हमें Z पता है और Z अगर 1 है तो उसके बेसिस पे हम R से A निकालेंगे और फिर पुट करके डेंसिटी निकालेंगे। तो जिस वाले Z के Z इक्वल टू 1, ठीक है। तो जिस Z पे हमारा, जिस Z के वैल्यू पे हमारा डेंसिटी हमारा ये आ जाएगा वो मानेंगे वो हमारा Z सही होगा, ठीक है। तो पहला एजम्पशन हमने लिया कि Z इक्वल टू 1 है, तो Z इक्वल टू 1 के लिए हमारा A की वैल्यू क्या हो जाएगी, A इक्वल टू 2R होता है Z के लिए, ठीक है। पहले हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। हमने लिख रखा है कि Z इक्वल टू 1 के लिए A इक्वल टू क्या होता है, 2R होता है, ठीक है। A इक्वल टू 2R इक्वल टू क्या हो जाएगा, A 2 इंटू 127.8 PM, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 255.6 PM। A की वैल्यू निकल गई, ठीक है। अब हम निकालेंगे डेंसिटी की वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू M A क्यूब इंटू Na। अब यहाँ से निकाला हमने 1 मान रखा है इसे, और ये क्या है हमारा 63.54, ठीक है। और ये हमारा क्या है 255.6 इंटू 10 पावर माइनस 10 होल क्यूब, और ये क्या हो गया हमारा 6.02
इंटू 10⁻23। तो यहाँ से हम जब निकालेंगे तो ये आएगा हमारा 6.34, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब ये हमारा z इक्वल टू 1 तो नहीं होने वाला, क्यों, डेंसिटी मैच ही नहीं कर रही। अब हम एजम्पशन क्या लेंगे, z इक्वल टू 2 का, ठीक है। z इक्वल टू 2 जब लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a इक्वल टू क्या आ जाएगा 4r बाई रूट 3, 4/√3। r हमारा क्या है 127.8, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी 295.15 pm, ठीक है। अब यहाँ से फिर से हम डेंसिटी निकालेंगे, डेंसिटी इक्वल टू 2 इंटू 63.54 और ये क्या हो जाएगा 295.15 इंटू 10⁻−10, ठीक, ये हो गया होल क्यूब, और ये क्या हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23। अब जब यहाँ से हम डेंसिटी निकालेंगे तो ये हमारा आएगा 8.21 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं ये भी हमारा मैच नहीं किया, इसका मतलब हमारा जो z इक्वल टू 2 होगा वो क्या होगा, वो भी हमारा नहीं होगा। अब आते हैं हम z इक्वल टू 4 पे, ठीक है, z इक्वल टू 4। तो z इक्वल टू 4 अगर आप कॉम्पिटिशन लेवल पे दे रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप सीधे z इक्वल टू 4 को ही आंसर मान सकते हो। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो कि जैसे जैसे हम z को बढ़ा रहे हैं हमारी डेंसिटी भी बढ़ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब 8.21 तक पहुंच गया है 2 पे, तो हल्का सा और बढ़ा देंगे तो हमारा 8.95 पहुंच जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हमें अगर बोर्ड के लिए सॉल्व करना है तो ये हमें पूरा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे z इक्वल टू 4 के लिए a इज इक्वल टू 2√2r और 2√2 इंटू 127.8, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 361.4 pm, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा रो, ये जाएगा 4 इंटू 63.54 और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 361.4 इंटू 10⁻−10 और ये हो जाएगा क्यूब और ये हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23। और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8.94 के करीब, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये क्या हो जाएगा z इक्वल टू 4 ही हमारा आंसर है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम, ठीक है, यहाँ लिखेंगे हेंस कॉपर इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये आंसर होगा, ठीक है। तो ये मेरे कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे लग रहे थे इंपॉर्टेंट हैं और इसे कराने चाहिए, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर 12 न्यूमेरिकल। मैंने आज हर टाइप के न्यूमेरिकल कराया, ऐसा कोई टाइप नहीं जो बचाओ, ठीक है। मैंने सारे टाइप के अभी तक जितने भी मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं सबसे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन करा दिए। तो यहाँ पे मैं लेक्चर 12 खत्म करता हूँ। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।